बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निजात के हवाले से। निजात का ज़रिया क्या है? रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि निजात क्या है। आपने फरमाया निजात 3 चीज़ों में है। ज़बान पर काबू रखो, यानी कम कलाम करो, घर में तन्हाई की आदत डालो और लोगों से गैर ज़रूरी मिलना जुलना मत करो। मतलब बेवजह की महफ़िलें मत लगाओ, गपशप के लिए मत लगाओ और अपनी ज़बान को काबू में रखो। ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं व्यूअर्स, क्योंकि इसमें निजात पिन्हा है। क्योंकि अगर आपकी ज़बान काबू में आ गई तो आपका कल्ब दुरुस्त हो जाएगा और कल्ब की दुरुस्तगी के लिए ज़बान का काबू में होना बहुत ज़रूरी है। इंसान जो भी गुफ्तगू करता है, रोज़े हशर जो है उसके ऊपर उसका मुहासबा किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। अल्लाह ताला के इनाम की जिसको तलब हो, उसकी बारगाह से मोहब्बत, इल्हाम चाहिए, अलका चाहिए, हिकमत के चश्मे चाहिए, इल्म चाहिए, नूर चाहिए है, विसाल चाहिए है। तो सबसे पहली शर्त है कि अदब अपने अंदर पैदा करें, इल्म हासिल करें और सकूत और ख़ामोशी इख्तियार करें। अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, ठहराव पैदा करें और ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर करना शुरू करें। ज़ुबान पर फजूल गोई, लग़्व अल्फाज लाना, गैर ज़रूरी कलाम करना बंद करें। ये अच्छी चीज़ नहीं है और इन आदतों से और सोबत से आपको निकलना होगा। सूरह अल अराफ में आया है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बताया है कि मतलब जब कुरान पढ़ा जाए तो उस पर तवज्जो करो, और तवज्जो से सुनने का मतलब ये है कि खामोशी इख्तियार करो और ख़ामोशी से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। इसलिए खामोशी और कम गोई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इससे इंसान पे बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। जब हम बात करते हैं ज़बान के गलत इस्तेमाल की, तो उसमें लफ़ गोई आता है, बेमकसद बात करना, लंबी बात करना, चुगली करना, मुनाफ़क़त करना, ग़ीबत करना, हसद की बातें करना, कंपैरिज़न करना और दूसरों को गिराने की बातें करना, वादा खिलाफ़ी करना, झूठ, बोहतान, मुनाफ़क़त, मुबालगा आराई, खुशामद और इसके अलावा वो तमाम हथकंडे जो कि हमारी ज़बान से हम इस्तेमाल करते हैं दूसरों की इज़्ज़त घटाने के लिए, उनकी इज़्ज़त कम करने के लिए, अपनी तंग दिली का मुज़ाहिरा करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर हमारी गुफ्तगू में आती हैं तो ये हमारे नामा अमाल में लिखी जाती हैं और रोज़े हशर इस कलाम पे हमारा मुहासबा होगा और हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हमने ये क्यों कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो अपनी ख़ताओं पर रोते हैं। इसके अलावा भी हदीस में आया है, जो शख्स अपनी ज़बान को काबू में रखे अल्लाह उसकी पर्दा पोशी फरमा देगा। फिर हदीस है कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, आखिरत में ईमान रखता है, उसे चाहिए कि सिर्फ़ खैर की बात करे या खामोश रहे। अब व्यूअर्स, ये सारी अगर हम बातें देखें, इनका जायज़ा लें तो बेहतरीन बात यही है कि ज़बान के इस्तेमाल को कम से कम कलाम रखें, खैर की बात करें, अल्लाह की बात करें, अल्लाह की तस्बीहात करें, ज़िक्र इलाही में मशगूल करें अपनी ज़बान को, ज़बान की तरबियत करें और अंबिया कराम और अहदीस जो है आप उनसे दोहराया करें, पढ़ा करें, आइमा कराम के अक़वाल करें लेकिन अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। आमीन।